हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अनु गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि हमारा क्लास 10 के लिए वीडियो जो बन रहा था अभी तक मैथ के लिए बन रहे थे, 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए हैं, तो उसी में 4 नंबर वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी 4 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथ में क्लास 10 के लिए, तो वही आज हल किया जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर वाले हो गए हैं, 2 नंबर वाले हो गए हैं, अब 4 नंबर वाला करना है। तो 1 नंबर वाला हो गया है, वीडियो अब नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ थे उन सभी को हल कराकर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो जाकर उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और 2 नंबर वाले भी सब हो गए हैं, अब 4 नंबर वाला वीडियो नंबर पहला है। ठीक है, और 4 नंबर वाले भी जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्लास 10 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, या जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसी प्रकार के आएंगे, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखिए, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण वाले सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी टाइप के सवाल को अभी हल किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। समीकरण वाले सवाल लगभग 2, 3, 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इन सवालों को जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से नहीं कहीं से और जरूर पढ़ लीजिएगा, जहाँ से समझ में आए पढ़ते रहिए बस एकदम। देखिए, बोला निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, तो हल कीजिए निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो इसे हल करना है। अब समीकरण 1 समीकरण 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दिया है 3/x प्लस 2/y बराबर 11 समीकरण 1 मान लीजिए। और ये जो दिया है 4/x माइनस 5/y बराबर 7 समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 इसे विलोपन विधि से हल कीजिए, सबसे आसान विधि। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले x बराबर आना चाहिए, y बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर कोई नहीं बराबर है, और बराबर कर जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। तो यहाँ पर अभी जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, पहले बराबर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसे अगर x को बराबर करना तो 4 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 4 में कर दीजिए, तो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन देखिए y को अगर बराबर करना है तो y में, यानी कि समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दीजिए, फिर समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए, तब 5 गुना 10, 2 पचे 10, 10 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 में चलिए गुणा करते हैं और y बराबर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे जोड़ देंगे, इसे चिन्ह विपरीत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से, ये जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि अभी इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़े सवाल हैं तो जगह भी ज़्यादा लेंगे, तो जगह थोड़ा कम है इसलिए ये छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा, मैं तो अपने हिसाब से लिखूँगा। तो समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, क्या करने पर? गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। तो चलिए देखते हैं, समीकरण 1 में 5 से, यानी 5 3 15/x, फिर 5 दूना 10/y, फिर 11 बचे 55। फिर समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण 2 में 2 से, समीकरण 2 में 2 से, तो 2 चौको 8/x माइनस 2 बचे 10/y, फिर 2 सत्ते 14। बच्चे कंफ्यूज नहीं हो गए। देखिए, 2 से गुणा करने के लिए बोल रहा है, यानी कि इसमें मान लीजिए 3 से गुणा किया गया है, तो 3/x हुआ है, तो गुणा किससे? 5 से हुआ है। तो देखिए, ऊपर का गुणा ऊपर होता है, बटा 1 कर सकते हैं, और नीचे का गुणा नीचे होता है। तो 5 3 15/x हो गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे ही होता है गुणा। अब इसे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये देखिए, सब पहले ही कट जाएगा। अब ये 15/x फिर प्लस 8/x, ये नहीं कि 15 8 सीधा लिख दे 23 लिख सकते हैं, क्योंकि हर बराबर है तो वही लिखा जाएगा, लेकिन शुद्ध भाषा में या शुद्ध से। ठीक है, तो अब देखिए 5 4 9 और 5 1 6, यानी कि 6 9 69। अब देखिए, हर बराबर तो उपक संख्या जुट जाएगा, तो 15 8 23/x बराबर 6 9 69। ठीक है, बट्टे 1 कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर लगाते हैं।
जगह कम है बाबू, इसलिए देखिए अभी 23 का गुणा 1 में 69 का गुणा x में होगा, यानी कि 69x बराबर 23 से कम 23, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेगा इधर भाग करेगा, यानी 23 से कम 23, 23 तिया 69, हमको 23 का पढ़ा याद है, 23 से कम 23, 23 तिया 69, यानी कि 1/3। देखिए x का मान 1/3 हो गया। ठीक, अब x का मान किसी भी समीकरण में रख कर y का मान निकाल सकते हैं, तो x का मान समीकरण एक में रख दीजिए, बहुत सरल समीकरण, सस्ता है वो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, राइटिंग सही नहीं है तो देख लीजिएगा बाबू, 1 में रखने पर, ठीक है, शुद्ध लिखेंगे 3/x प्लस 2/y बराबर 11। ठीक, तो देखिए x के स्थान पर हम 1/3 लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बाबू, एनसीईआरटी भी क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी नहीं है, अब बहुत बार पूछा है, जरूर क्वेश्चन ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक, तो 3/x का मान कितना है 1/3, तो 1/3 रखेंगे, ना बस 3 रख दें, फिर प्लस 2/y बराबर 11। अब देखिए 3, इसको हल करने का तरीका देखिए, 3 का गुणा 3 में हो जाता है, ठीक है, मतलब ऊपर में गुणा हो जाता है, जो नीचे दिया रहता है बट्टा वाला ऊपर गुणा हो जाता है। तो चलिए डायरेक्ट गुणा ना करके हम 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ जाइएगा आप। 1 प्लस 2/y बराबर 11, 3 तरीके 9/1, यानी कि 9 मान लीजिए, बट्टे 1 मत लिखिए, फिर 2/y बराबर 11, तो ये 2/y बराबर 11, इधर जाकर माइनस कितना हो जाएगा 9, तो 2/y बराबर 11 में से 9 घटाइए तो 2, ठीक है, तो 2 से 2 काट दीजिए सीधे। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा x का मान कितना आ गया 1/3, फिर y का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा ये क्वेश्चन अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा भी उसी प्रकार का है, बोल रहा है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो ऐसे MCQ भी क्वेश्चन लगाया हूँ और 2 नंबर वाले में भी क्वेश्चन लगाया हूँ, तो बताया हूँ कि मूल जब ज्ञात करने के लिए बोले तो समझ लीजिए कि वो गुणनखंड होगा। जब भी मूल ज्ञात करने के लिए बोले तो गुणनखंड होगा। तो इस समीकरण को पहले हल करेंगे, फिर यहाँ पर आएगा क्या गुणनखंड के रूप में आएगा, तो उसे हल करेंगे। क्वेश्चन देखते ही समझ जाइए कि वो क्या बोल रहा है, क्या करना है, कैसे लगाना है, एकदम दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले किस रूप में लाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लाएंगे, फिर उसे हल करेंगे बस x का क्या करेंगे मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलो देखिए निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। समीकरण उतार लीजिए। ठीक है, देखिए NCERT क्वेश्चन 19, 20, 22 कमिंग सून 26 में, तो 26 में आएगा। ठीक है, और भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी नहीं आ सकता है। ठीक है, लगातार देखिए पूछा है, NCERT क्वेश्चन भी है और 2019 और 20, 22 में भी पूछा है, तो लगभग आने का चांस है। तो देखिए 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। बोला x इज नॉट इक्वल -4 और 7, x का मान जवन है -4 और 7 नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए, तो नहीं लाएंगे भाई। अब देखिए इसको हल करेंगे। हल कैसे करते हैं, भिन्न का सवाल पढ़े आप लोग, जिसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, तो ऐसे वैसे पढ़ सकते हैं, वैसे लगा सकते हैं। देखिए इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, एलसीएम लेकर कर लीजिए, जैसा मन तैसा कीजिए। ठीक है, एलसीएम नहीं लेते, हम ऐसे पढ़ते हैं, बहुत छोटे थे तभी से ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो आज भी पढ़ेंगे, आपको जैसे इच्छा पढ़ सकते हैं। देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस पहले से है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो बहुत ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर x प्लस 7 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होता है, मानो इन दोनों का गुणा इसमें कर दीजिए, यानी कि जैसे कि पहले इसे उतार लीजिए, बहुत आसानी से बताऊंगा बाबू। x माइनस 7 गुण उतर गया, देखिए बूढ़े के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, बराबर 11/30 आ गया ना। देखिए कुछ नहीं किया हूँ, पहले यहाँ पर कर दिया, इसका इसमें कर दिया हूँ। ठीक है, और इन दोनों का आपस में करा रहा हूँ,
अब देखिए x -7, अब ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस गुणा माइनस हो जाता है बट्टे। देखिए सबसे पहले क्या किया था, इसका गुणा इसमें किया था, फिर इसका गुणा इसमें किया जाता है, ठीक। फिर इसका गुणा इसमें किया था, फिर इसका गुणा इसमें किया जाता है, ठीक। कितने बच्चे इसका गुणा इसमें कराकर फिर इसका गुणा इसमें करा देते हैं, फिर इसका गुणा इसमें कराकर फिर इसका गुणा इसमें करा देते हैं, इसमें, ठीक है। ऐसे कराते हैं तो कोई बात नहीं, नो मेंशन। एक्स का गुणा इसमें कराएंगे तो x², एक्स का गुणा 7 में कराएंगे तो -7x, फिर 4 का गुणा x में कराएंगे तो प्लस में आएगा 4x, फिर 4 का गुणा इसमें कराएंगे तो 4 चौको 4 सत्ते 28, यानी 7 चौको 28, माइनस में होगा प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस क्यों होगा क्योंकि प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, बराबर 11/30। हाँ 11/30 है। देखिए तो माइनस या प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस काट दिया जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस जुट के -11 हो जाएगा, 7 4 11/x², माइनस और प्लस घटेगा, माइनस में से घटेगा तो 7 में से 4 जाए 3x। ये नहीं कि इसको आपस में घटा दे, ना बाबू ना। तो देखिए सब सजाती भी जाती है, यहाँ पर 2 घात है, 1 घात है, 1 घात है, तो जो जैसा रहेगा यानी कि जो जिससे मिलेगा उसी को घटाएंगे आपस में या जोड़ेंगे, ठीक है। बहुत छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, सजाती भी जाती। तो देखिए 7 में से 4 घटाएंगे 3 हो गया, अभी -28 है तो -28 ऐसा ही लिख दीजिए। तो 11/30, अब चाहे तो 11 से 11 काट सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर तो ना लिखेंगे तो सीधा काट दीजिए, तो -1 बचेगा। और ये x² -3x -28 बराबर 1/30, ये ना कि 11/30 लिख दे बाबू, हाँ 11 नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, बोर्ड छोटा है, कुछ दिन में बोर्ड बड़ा लगाएंगे। अब देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें किया जाता है तो सबसे पहले इसका गुणा इसमें कर दीजिए, यानी कि 1 में करेंगे तो उतने ना होगा। हाँ देखिए 3x -28, गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक जगह गलती हुआ तो सब बर्बाद। 30 से कम -30 कर देगा बर्बाद, देखिए नहीं बर्बाद करने देंगे। हाँ तो x² -3x -28, देखिए माइनस इधर है तो इधर आकर क्या होगा प्लस, 30 बराबर 0, तो 30 में से 28 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा, प्लस में से 2 प्लस में से घटेगा तो चिन्ह क्या होगा प्लस है ना होगा तो कितना होगा 2 ही होगा, ठीक। अब गुणा करने पर 2 लाइए, अब जोड़ने घटाने पर -3 लाइए। देखिए इसका 1 है तो इसका गुणा आपस में यहाँ पर हो जाता है पहले, ठीक है। तो कितना आएगा 2, गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने घटाने पर -3 आए, तो हमको अंक पता है 2 1 कम 2 2 1 3, हाँ तो माइनस और माइनस रहेगा, तो माइनस और माइनस गुणा प्लस होता है, ठीक है। और -2 -1, माइनस माइनस का चिन्ह माइनस होगा, अंक का होगा जुट जाएगा, ये सब जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ तक लगाते लगाते यहाँ पर अटक जाएंगे तो क्या होगा 2 नंबर मिलेगा बाबू। तो 2 नंबर पाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा मोड़ा और ध्यान देंगे, यहाँ पर माइनस प्लस का चिन्ह का जरूर ध्यान देंगे, ठीक। तो एक बार नहीं बार बार पढ़िए, ऐसे सवालों को 1000 बार पढ़िए नहीं बाबू, बस समझ जाइए, समझने में जितना समय लगे बस उतना ही समय दीजिए सवालों को, ठीक है। तो माइनस माइनस चिन्ह माइनस होगा, अंक जुट जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, इसलिए 2 1 कम 2 हो गया, इसलिए माइनस माइनस चिन्ह माइनस हो गया, 2 1 3 हो गया है, हमारा अंक मिल गया है। तो हम यहाँ पर हल कर सकते हैं, x² -2x -x हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, इसमें और इसमें कामन ले लेंगे, x इसमें भी कामन है, x इसमें भी कामन है, तो x कामन मिलकर x यहाँ पर x कट जाएगा, फिर 2 बच जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए x से x² में भाग दिया, x² कैसे आया, x गुणे x करेंगे तब ना x² होगा, तो x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, तो एक x बचा है तो ये लिख दिया। फिर यहाँ 2x से भाग जब देंगे x में तो x कट गया तो 2 बचेगा जी, तब -1 कामन लीजिए, हाँ मान लीजिए x इसमें नहीं है, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, तो 1 कामन मिलेगा वो माइनस में, तो माइनस है और माइनस गुणा प्लस होगा, यहाँ पर x उतर जाएगा और माइनस प्लस गुणा माइनस होगा, 1 से 2 भाग देंगे तो 2 ना आएगा। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, मतलब ई कोष्टक में आपस में समान है, तो हमारा सवाल क्या है, सही है। तो ये देखिए x -2 लिख लेते हैं और x -1 लिख लेते हैं,
ठीक है। मूल पूछ रहा है तो मूल ज्ञात बस सही से x माइनस 2 कहीं के बराबर 0 कर देंगे और x बराबर प्लस 2 लगा देंगे, बस पहला मूल। और दूसरा मूल बाबू x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 1, बस ये आपका आंसर होगा। एकदम छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, जहाँ नहीं समझ आएगा कमेंट कीजिएगा कि भैया दूसरा सवाल हमको नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूसरा सवाल फिर से बताएंगे हम, ठीक है। नोट कीजिए तब तक। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। दो गो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 90 हो। देखिए कब कब सवाल पूछा है, 2022, 23, 24 कब कब पूछा है, 2022, 23, 24, ठीक है। लगातार 3 साल पूछा है, चौथा साल भी पूछा होगा किसी सेट में, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना दो क्रमागत विषम बोल रहा है बाबू, विषम, यहाँ पर सम भी बोल सकता है, विषम धनात्मक पूर्णांक, एगो x और एगो x तथा x प्लस 1 नहीं 2 है। x प्लस 2 क्यों, क्योंकि मान लीजिए x का मान 1 रखें तो यहाँ पर 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। 3 का है संख्या, विषम है, इसलिए क्या यहाँ पर हुआ है, एगो x और एगो x प्लस 2, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 290 हो। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखिए क्या बोल रहा है दो वर्गों का, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल यानी कि पहले संख्या का योग वर्ग प्लस दूसरे संख्या का वर्ग बराबर 290। देखें बन गया। सबसे पहले सवाल बनाना है बाबू, तो x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये जो 6, 7, 8 में पढ़ा जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि a है या b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का वर्ग सीधा 4 लिख दे, प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख दिए हैं बाबू। 290 डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ पर, a स्क्वायर सीधे 2 का वर्ग 4 और 2ab 2 और a 2x हो जाएगा और b में गुणा यानी 2 में गुणा तो 4 हो जाएगा, 4x। अच्छा जी, तो 1x यानी कि स्क्वायर, 1x स्क्वायर, एक मूल के कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस 4x यहाँ लिख दीजिए, फिर 4 यहाँ लगा दीजिए, इसको यहाँ पर बुला लीजिए, कहो आओ, तो 290 माइनस हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है। अब देखिए कॉन्फिडेंस हमारा पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ाने में मज़ा आ गया हमको, ठीक है। देखिए कितना एकदम सरल बना दिया हूँ क्वेश्चन को बाबू, एकदम सरल तरीक़े से पढ़िए एकदम। 2x स्क्वायर प्लस 4x है घट जाएगा, माइनस में से घटेगा, चिन्ह माइनस आ जाएगा, 290 में से कितना 4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 286 बराबर 0। अब देखिए 2 से यो कट जाएगा, 2 से यो कट जाएगा, 2 से यो कट जाएगा, सब में 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देने पर लिख दें 2 से भाग देने पर, तो जब 2 से भाग देंगे तो x स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस 2 दूना 4x, फिर माइनस 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 3 6, हाँ बराबर 0। यानी कि गुणा करने पर 100, इसका गुणा इसमें करेंगे, गुणा करने पर 143 और जोड़ने घटाने पर 2, तो हमको अंक पता है 13 × 11, 13 कम 13
13 कम 13 1 14 यानी 13 गुणे 11 तो 13 गुणे 11 कीजिए तो 13 गुणे 11 करेंगे तो 143 और 13 में से 11 घटा देंगे तो 2 बस 2 बचेगा। ठीक है, तो चलिए तो एक्स स्क्वायर अब देखिए माइनस में लाना है और ये प्लस में जोड़ने पर आए, ठीक है, या घटाने पर तो हम क्या कर देंगे प्लस 13x कर देंगे। अब ये माइनस 11x कर देंगे। अब प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, प्लस माइनस घटता है तो प्लस में से घटा है तो देखिए 13 में से 11 जाए 2 बस माइनस 143 इसे लिख दीजिए बराबर 0। एकदम महा आसान हो गया। अभी इन दोनों में क्या करेंगे कामन ले लेंगे, कहेंगे है भाई देखिए एक्स इसमें और एक्स इसमें कामन मिल जाएगा, 13 इसमें नहीं है तो 13 मत कीजिए, बस एक्स कट जाएगा, एगो एक्स बचेगा, फिर प्लस एक्स कट जाएगा, बस 13 बचेगा, फिर माइनस 11 एकदम सीधे बिन पूछे एकदम कामन ले लीजिए 11 बच जाएगा, फिर माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पर सीधा ये लिख दीजिए। देख कर कितना बढ़िया चीटिंग करने में मजा आता है ना बाबू। देखिए 11 भाग देंगे तो 13 ही आएगा। ठीक है, धीरे से ऊपर आ जाइए यहाँ पर बगली में तो एक्स प्लस 13 तो एक्स प्लस 13 फिर एक कोष्टक में एक्स माइनस 11 यानी कि एक्स प्लस 13 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस 13 जो कि अमान्य होता है, यानी कि एक्स का मान 13 नहीं लेंगे। फिर एक्स माइनस 11 बराबर 0 तो एक्स बराबर प्लस 11 यानी कि यह मान्य है। ठीक है, तो पहला हम लोग एक्स माने थे तो 11 आ गया। अब देखिए दूसरा का माने थे एक्स प्लस 2 माने थे तो क्या हो जाएगा एक्स का मान 11 प्लस 2 बराबर 13 यानी पहला 11 और दूसरा 13। यह देखिए आंसर आ गया। धन्यवाद, नोट कर लीजिए। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा कि भैया क्वेश्चन नंबर 13 नहीं समझ में आया तो हम ज़रूर दूसरे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नोट कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। बोला निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। बस समीकरण ही समीकरण है, समीकरण को क्या करना है हल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। बस हल करना है। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 यह दिया है और बोल रहा है x का मान 0 दूना आना चाहिए, यानी कि नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। x इज नॉट इक्वल 0,2 यानी कि x का मान जो है 0 और 2 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी आ जाए। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम लेकर हल कीजिए, भिन्न वाला सवाल कीजिए। छोटे बच्चों वाला यानी कि x माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो x माइनस 2 और x गुणा इसमें करेंगे तो माइनस x बट्टे डायरेक्ट गुणा करा दे, हाँ करा दे रहे हैं। x गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर और x गुणा 2 में करेंगे तो माइनस 2x बस बराबर 3। ये देखिए x कट जाएगा, प्लस माइनस जो है माइनस 2 बट्टे x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3/1 कर सकते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 कम 3x स्क्वायर और 3 दूना 6x बराबर -2। अब देखिए तो गुणनखंड के रूप में हो गया जी, हाई माइनस 6x इधर आइए तो प्लस 2 बराबर 0 यानी गुणा करने पर 3 दूना 6 और जोड़ने घटाने पर 6। बोल रहा है गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने घटाने पर 6 आए, वो माइनस में 6 आए। 6 नहीं 6 जो निकाल लीजिए। तो ऐसा कोई अंक है या नहीं है तो यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र। कौन सा सूत्र? सिद्धार्थ चार्य वाला सूत्र। ठीक है, तो सिद्धार्थ चार्य वाला सूत्र लगाएंगे। सिद्धार्थ चार्य का सूत्र क्या होता है तो जल्दी बताइए। तो x बराबर -b और प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों छोटा लिख रहा हूँ, अगर नहीं दिखेगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। आदत बन गया छोटे बच्चों को छोटे लिखते आदत बन गया। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा तो मैं बड़ा लिखने का कोशिश करूँगा। कुछ बड़ा लिखता हूँ फिर अपने आदतिया में का छोटा लिखने लगता हूँ अपने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर बट्टे 2a होता है, यानी कि 100 -b प्लस माइनस करीब b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। बहुत तेज याद है सूत्र उत्तर। -b प्लस माइनस करीब b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, एकदम 100 बार पढ़िए, सूत्र याद कर लीजिए। क्योंकि जब सूत्र नहीं याद रहेगा तो सवाल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए गलती हुआ था नहीं मानी।
है जो है ए का मान है, उसे समझ लीजिए, गलती नहीं हुआ, बस ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है। ए का मान 3, बी का मान -6, सी का मान 2। ए का मान 3, बी का मान -6, सी का मान 2। बस वह रख दीजिए, नहीं तो यहाँ पर लिख देना चाहिए था। चलिए लिख लीजिएगा आप लोग। तो x बराबर -b, यानी कि b का मान -6 है, अब पहले से माइनस है तो माइनस में गुणा प्लस होगा, बस 6 हो जाएगा। अच्छा जी, -b, हाँ ठीक है, b इसका नहीं होता, -b होता है बस, ठीक है। फिर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस कैसे हुआ है माइनस मिल के आपस में लड़ाई कर लिए तो माइनस में गुणा होकर प्लस हो गया, बस। b² यानी कि -6 का वर्ग, फिर -4 गुणे ए का मतलब का 3 है, ए का मतलब 3, सी का मतलब 2 बट्टे 2a, यानी कि 2 गुणे ए का मान कितना है 3। अब धीरे से ही बाईपास पकड़ लीजिए, यहाँ पर आ जाइए सीधा एकदम, यहाँ पर किनारे देखिए। x बराबर -6 +6, फिर प्लस माइनस, हाँ तो -6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा, ही नहीं -36। हर वीडियो में बताता हूँ कि -36 या माइनस में नहीं लिखेंगे, और 36 होगा, प्लस में आता है वर्ग। फिर माइनस है, देखिए माइनस है तो माइनस, और कहीं माइनस दिख ही नहीं रहा है तो माइनस प्लस पूरा का होगा, माइनस होगा। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तो 24 यानी 24 आवर्स पढ़ाई कीजिए, मजा किया। 8-10 घंटा पढ़िए एकदम चाप के, 8-10 घंटा पढ़िए एकदम खाना कम कर दीजिए, लेकिन पढ़ाई करना कम मत कीजिएगा, ठीक है। पानी तो चाप के पीजिए। हाँ तो बट्टे 2a, यानी कि 2 गुणे ए का मान कितना है 2 तिया 6। x बराबर का हो जाएगा तब 6 प्लस माइनस कड़ी में 24 में से 36 में से 24 घटा दीजिए, 12, 6 में से 2 जाए, 6 में से 4 जाए 2, 3 में से 2 जाए 1, अब बट्टे 6। अब 12 का वर्गमूल निकाल लीजिए धीरे से, जो कड़ी में है इसलिए 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 3 एकम 3, यहीं 2 कॉमन मिल गया, मतलब वर्ग मतलब 2 का जोड़ा मिल गया, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो x बराबर 6, फिर प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा ना, बस 3 जो बचा है। अब बट्टे 6, अब देखिए x बराबर है 2 से ही कट जाएगा ना, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 कॉमन लीजिए, तो 2 तिया 6 प्लस माइनस करीब बस खा जाएगा 3 हो जाएगा बट्टे 6। देखिए 2 तिया 6 हम काट सकते हैं, वाह, ये नहीं कि यही 6 से 6 काट दें, मार के गणिती के एकदम चौपट हो जाएगा। यही 6 नहीं काटेंगे, ठीक है, ऐसे इज्जत से कॉमन लेंगे, तब जाके धीरे से काटेंगे, तब फिर ऐसे उतारेंगे 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 बट्टे 3, ठीक है। एक बार लिख देंगे प्लस लेने पर, एकदम जल्दी प्लस लेने पर, यानी कि x बराबर 3 प्लस कड़ी में 3 बट्टे 3, ठीक है। एक बार लिख देंगे माइनस लेने पर, तो x बराबर 3 माइनस कड़ी में 3 बट्टे 3, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। एक बार रुक जाए, देख लें आंसर सही है ना। एकदम लाजवाब आंसर एकदम मिल रहा है, एकदम नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, बाकी बाद में दूसरे वीडियो में लाएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के एकदम दबा के कीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा वीडियो लगा, और क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, ताकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए फिर अगला वीडियो, ये वीडियो नंबर 1 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें चारों, ठीक है। अब वीडियो नंबर 2 आएगा कमिंग सून, वीडियो नंबर 2, उसके बाद देखिएगा उसमें महा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और पढ़ते रहिए, बस अब समय बहुत ही कम आ गया है, ठीक है, बहुत कम हो गया है, तो बस पढ़ते रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।